कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें पाली हुई थी लोगों ने, और विशेषकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन उम्मीदों को कहीं न कहीं तोड़ा है कांग्रेस पार्टी ने, इसके नेताओं ने, और लोगों को एक किस्म से झकझोर के रख दिया। उन्होंने अपने आप को ठगया हुआ, लुटिया हुआ महसूस कराया, और उसके बाद उन्होंने ये देखा अगर जिस बात के लिए इनके साथ लगे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, इन्हें तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत करके और एक बार फिर राज भाजपा का लिया, जबकि जो वोटर था, जो कोर वोटर लोकदल का था, वो कांग्रेस में चला गया इसी बात के लिए। अगर भाई इब हमारी पार्टी के बस की तो बात लगती को नहीं, अगर भाजपा न राय देगी तो भाजपा न राण खातर इनके गले ला के देख लिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, कांग्रेस के साथ। इस बात खातिर लोग गए थे। कांग्रेस पार्टी का वोट तो भाजपा लेगी, इनके पास तो अपना कुछ था ही नहीं। ये तो लोकदल का वोटर था जिसने इनका चुनाव उठा रखा था, वो इधर से ना उम्मीद हो गया और उधर जुट गया जाएंगे। उन्होंने नहीं लोकसभा की सीट जितवाई है इतनी, उन्होंने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी का वर्कर कहाँ पोलिंग करवा हुआ है, कहाँ मेहनत करे है, वहाँ मान ले तो जुट गए रिश्तेदारियां में, भट्ठिया में, ढाणिया में, खेता में काम करने ले गए, ये जिता दिए। और लोकसभा के बाद उम्मीद और बढ़ गई, भाई 5 जीत गए और 1-2-3 खोई, जो इन अपना आप ही खोई। नहीं, लोग तो इनको पूरी की पूरी भी देंगे, 10 की 10 भी। लोग जसगी पर राज बदलेगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बदलेगा, वह बात इन्हें खत्म कर दी। तो फिर पुराने जगह लोगों ने सोचा भाई फिर तो पुरानी पार्टी ने मजबूत कर लिया चल गए। अभय सिंह मजबूत है, बात का धनी है, सच्ची बात कहता है, लड़ता है किसान के लिए, कौम के लिए। तो दोबारा लोगों ने मन मन में रिजल्ट आने 8 तारीख पाछे 8 को रिजल्ट आया। 5-4 दिन तो लोग समझे में को नहीं आई की बनी, बैठका में पड़े रहे गोडे में रोड़े, अया के बन गई, तो तीसरे फिर आएगी। 5-7-10 पाछक को कुदरत का, परमात्मा का फरमान हो, यू अपना आप ट्रैवल कर जाता है लोगों के मन में। तो उसे टाइम लोगों ने यह धारणा कर ली अब भाई तो अभय सिंह का पीछे लगाएंगे और लोक दल ने मजबूत कराएंगे। तो देख लिए यह बात गांव टू गांव, आदमी टू आम, किसानों में सारा फैल गई। और जो भावना उनमें फैली, जो विचार था, उसको व्यक्त करने का माध्यम था यू 25 सितंबर की रैली। हम तो हंडिया फिर पहला भी कर दे रैली खातर, इतने पहला हंडिया कर दे, लेकिन इस बार तो कमाल था। सुबह हरे गांव में साधन कम पड़ गए, जो भी लोगों ने वर्करों ने व्यवस्था कर रखी थी, मान ले कहीं 5 साधन थे तो सवेरे 10 के लोग हो गए, 1 बस थी तो 2 बस के लोग हो गए। तो ये लोगों का प्यार था, प्रेम था, और अपना पार्टी में वापसी थी जो 25 सितंबर को आपने देखी। जी, हुड्डा साहब बी टीम बताते हैं इन्हें लोगों, लोग तय करते हैं इस बात को। ये तो राजनीति है, एक दूसरे पर दोष धरण का काम वैसे राजनीति में एक दल का होता है, उसमें हम भी शामिल। हाँ, और 5 साल ये लगातार यू प्रचार करे, यू प्रचार इनका शरह भी चढ़ गया। लोगों ने तो मान ली बात यह इनकी, अब चलो अभय सिंह ने वोट देवांगे, लोक दल ने वोट देवांगे तो भाजपा मजबूत होगी। वह नहीं देने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साची करे हैं, साची मान ली उनकी, लाग लिए गल है, धन भी दे दिया, तन भी मन भी दे दिया, पसीना बहा दिया, खून बहा दिया, करोड़ों करोड़ों रुपये इनके माला गाल दी नौकरी के लालच में। हुड्डा साहब की गवर्नमेंट आओगी, 25 पर नौकरी लागेंगे। फसल बिक रही थी बोले तुम तो बेरा थे ताज़ा ताज़ा, मारे सीधे भाई रोल नंबर पकड़ाने जो हो जाएंगे, 1,50,000 दे दें इन उत्तन है। इनका तो कोई भी कैंडिडेट 5-10 करोड़ से कम नहीं रहा, और कई जगह तो 20-20, 30-30 करोड़ इनका तो आया गया राज। इनके एमएलए तो लोगों ने पैसे लूट के लेगी नौकरी के नाम पे, मारे तो वे लोग। जजपा भी लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। कल मैं अजय सिंह चौटाला का बयान देख रहा था, तो जब अभय सिंह पे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बटेवाड़े तो गोश्त से ही लिखड़े करे। वैसे वो बड़े हैं हमारे, लोक दल इकट्ठा था जब, युवा का सारा वो संभाला कर दे। और जो रणजीत सिंह का तो परसों तो बयान आ रहा था। अजय सिंह तो बड़ा संस्कारी है, संयम में बात करता है, गलत भाषा का, गलत शब्दों का यूज नहीं करता। और उदी तो तीसरा दिन को नहीं होने दिया भाई ने। जब आप आपके भाई को बिटोड़ा बोलोगे
तो उसमें तो कहीं संस्कार और संयम वाली बात तो नहीं रह जाती फिर। तो क्या लग रहा है, लगातार एक उम्मीद सी जगी थी, रणजीत सिंह जी को कमान भी करे देने की बात चल रही है कि पार्टी एक हो सकती है दोबारा से, या कुछ सारी बातें मंच का माध्यम से, और मेरी ख्याल 60-70 पूरी प्रेस थी हरियाणा की उसमें मीटिंग में। अभय सिंह चौटाला ने लोगों तक पूछ के, कम से कम 2000 वर्कर थे उसमें, पदाधिकारी थे उस हॉल में, सबसे पूछ के उस बात पर निर्णय लोगों की इच्छा के अनुसार कराया है। अपना निर्णय नहीं था उनका। यू कोई न्यू को नहीं भाई, कोई कोई घर का मामला थोड़ा है, प्रदेश की लड़ाई है, प्रदेश के हितों की लड़ाई है। और प्रदेश के लोग आज किसके नेतृत्व में लड़ना चाहो तो वह तय करेंगे। भाई मन्ना आप मुखिया चुन लिए, आपने मैं चुन लिया, कोई यू घर का खेल थोड़ा है। लोगों की इच्छा के अनुसार उनने जो फैसला सुनाया और उसमें वो भावुक भी हुए, तो बार बार तो इस चीज को कुरेदन वाली कोई जरूरत अब है नहीं। दिग्विजय चौटाला का बयान आया है कि अभय चौटाला के साथ जो ज्वाइनिंग हो रही है, मोटी मोटी चैन वाले लोग शामिल होने लग रहे हैं, सोने की चैन वाले। चलो, एक तो मोटी मोटी चैन वाले पहलवान, हाँ, एक तो पहलवान हरियाणा प्रदेश की शान है। हरियाणा प्रदेश का पूरे विश्व में पहलवानों ने नाम ऊंचा कराया है। अर्चोई देवलाल भी पहलवान थे, वो भी पहलवान नहीं करते थे। और इन पहलवानों पे हमने तो गर्व है भाई, पूरा हरियाणा ने गर्व है। चाहे एशियाड और चाहे कॉमनवेल्थ और चाहे आपका वर्ल्ड कप और चाहे ओलंपिक हो, तिरंगा का और हरियाणा का सम्मान ऊंचा करने का काम करते हैं। और पहलवान अपना तो घर ते बादाम और घी खाए के हो रहे हैं भाई, को किसी दूसरे घर पर तो हो नहीं रहे पहलवान में। और सोने की चैन भी कोई लूट के नहीं ले रहे, अपने पैसे की ले रहे हैं। ये तो अपना अपना शौक है। कल न वो पहलवान जब दीपेंद्र के पीछे खड़े होया करते, उसके पोस्टर लगा करते जब तो कोई तकलीफ नहीं थी जी। आज मैं लोकदल के साथ आ गए तो आज मेरे को तो समझ में नहीं आई भाई क्यों तकलीफ है, किसी के पहनावत है। इस तरह की टिप्पणी तो इमेच्योरिटी और एक बौखलाहट है नहीं जो 25 सितंबर के बाद बौखलाहट बहुत है कुछ लोगों में। दूसरी चौटाला की बात करें तो वो नॉन सीरियस पॉलिटिक्स बताते हैं, भाई नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है अभय चौटाला। वैसे तो ये बार बार आप उस पार्टी का जिक्र कर रहे हो जो लोगों ने नकार दी जी। और जो कांग्रेस पार्टी के पास चला गया था लोकदल का वोटर, वो हमारे पास आ गया। ये तो तीसरे तल्ली हुए दुखी हो रहे हैं, इनके पास तो कुछ था तो को नहीं। इस चुनाव में आपने देख लिया। और जब 700 किसान उस बॉर्डर पे शहीद हो गए और उनका खून, उनकी मौत, उनकी शहादत जब इनको दिखाई नहीं दी, जब तो अपना वो बुढ़ा ने कहा था दड़ाना वाला ना आपने जोड़ पे देखा नहीं होगा, मलाई चाटने पे लागे रहे। जब तो किसान दिखाई नहीं दिया, जब तो नहीं कहा करते कदे कानून भी उल्टे होया करेंगे और ये तो फिजूले लोग हैं। और आज फिर एकदम आप यू टर्न लो या फिर वर्टिकल खड़े हो जाओ तो जनता इतना जल्दी माफ नहीं करती। जी। तो नॉन सीरियस की बात का मैं पता नहीं क्या आधार वो मान रहे हैं। जो आदमी किसान के लिए लड़ा, आर्थिक मदद करी, दवाइयों से करी और अपना इस्तीफा दे दिया, अपनी पार्टी और अपना राजनीतिक करियर जिसने दाव में लगा दिया, वो नॉन सीरियस। जब कोई कौम संकट में थी आरक्षण के टाइम में, जब दर्जनों हमारे साथी जिनकी सीने में गोली मारी गई सरकार द्वारा, वो शहीद हुए आरक्षण के द्वारा, जब समाज ने जो उनको आदेश दिया, जो उनकी ज़रूरत महसूस हुई, और समाज के बीच में, कौम के बीच में जाके खड़े हो गए और सबसे ज़्यादा उन्होंने वहाँ दान करने का काम किया। और ये कहा भाई इससे भी ज़्यादा कुछ मेरे से कुर्बानी समाज मांगेगा तो मैं आधी रात को देने को तैयार हूँ, वो नॉन सीरियस हो गया। जिसने इनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह जी के जेल में जाने के बाद पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया और विधानसभा में भेज दिया, इनसो की कमान सौंप दी, युवा की कमान सौंप दी, वो नॉन सीरियस हो गया। तो
ये तो लोग ये तय करते हैं भी कौन सीरियस है कौन नॉन सीरियस है। जी इनकी इसी से सीरियस है तो तुम्हारा नॉन सीरियस ही अच्छा है, घना ही अच्छा है, और लोगों ने भी मान लिया चीज।